वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुस्लिम समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो मुस्लिम नेता भी कर रहे हैं जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं को रोकने के लिए लाया ये नया बिल, इसे लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद में वक्फ संशोधन बिल आया तो 15 मिनट वालों ने किया मिडनाइट ड्रामा। कानून को फाड़ता हूं। मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाले हैदराबादी भाईजान तो वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी का अंत देखकर इतना आग बबूला हो गए कि ओवैसी ने लोकसभा में खड़े होकर बिल की कॉपी ही फाड़ दी। कानून को फाड़ता हूं। ये सब देश के संसद में उस वक्त हुआ जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। तभी बोलने के लिए उठे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को जलील किया जा रहा है, तो उनके भाई ने भी नफरत बांटने का आरोप लगा दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ के नाम पर भड़के ओवैसी ब्रदर्स के 15 मिनट के नाम पर भड़काने वाले कारनामे तो आपको याद ही होंगे। अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले नस्ल को हम क्या देकर इस दुनिया से जाएंगे। सरेआम भड़काऊ बयानबाजी करने वाले ओवैसी ब्रदर्स अब वक्फ के नाम पर भी वही कर रहे हैं, लेकिन बिल फाड़ते वक्त सांसद ओवैसी महात्मा गांधी का सहारा लेने लगे। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जैसे ही ओवैसी ने बिल फाड़ा तो उनकी जमकर सियासी मजम्मत होने लगी। जिस तरह से सोची समझी रणनीति है, लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। कल वहां से भी बिल नहीं फाड़ा है, देश के अल्पसंख्यकों को प्रोवोक करने की कोशिश की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल सदन में जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के एक्ट नहीं होने चाहिए। ये बिल जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बड़े ओवैसी तो बिल फाड़ कर फंस चुके हैं, लेकिन उनके छोटे भाईजान भी वक्फ विरोधी भाषा बोल रहे हैं। हालांकि इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की धमकी देने की हिमाकत तो नहीं की, लेकिन भड़काने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देखो कि आज मुल्क के हालात क्या हैं। थोड़ी सी आवाज क्या उठती है, थोड़ी सी एहतजाज क्या होता है, थोड़ी सी नारेबाजी क्या होती है कि सुबह का सूरज निकलता है और हमारे बस्तियों और घरों का रुख बुलडोजर्स करते हैं और 2-3 घंटे में घरों को गिरा दिया जाता। हैदराबाद के दोनों ओवैसी भाईजान वक्फ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। धमकियों से लेकर उकसाने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन मिडनाइट ड्रामा करने वाले ओवैसी भाईजान ये सच स्वीकार कर लीजिए कि एक था जमीन खोर वक्फ, जिसका आधी रात को हो गया अंत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।